नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम बहरामपुरा में मौजूद हैं और एक पीछे देखिए कि ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर शाम के वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी राज्य में चले जाए, किसी भी स्टेट में चला जाए, किसी भी ज़िले में चले जाए, शाम के वक्त चाय और चुनाव पर चर्चा ज़रूर होती है ऐसी जगहों पर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, ये बताइए कि गुजरात में चुनाव भी हैं, तो चुनाव से पहले कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं इस बार? अहम मुद्दों में तो बात करें तो महंगाई का मुद्दा सबसे फोकस में है। अभी लोगों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के ऊपर है और समस्या रोजगारी की भी है, नहीं मिल रही है। माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है, लोगों को महसूस होता है कि सब कुछ चल रहा है बढ़िया पोस्ट कोविड, लेकिन है नहीं। फिलहाल ज़मीनी हकीकत जो है वो ऐसी नहीं है। फिर महंगाई माहौल बन रहा है कि भाई रोजगार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस हो नहीं रहा है, एक्चुअल नहीं है। और ज़मीनी हकीकत कुछ और है, बताते कुछ और है। और स्थानिक जो मुद्दे होते हैं वो भी बहुत है। लोगों को जो सरकार के साथ जो है अप्रोच मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं और क्या कैसे देख रहे हैं? इतने सालों सरकार है और कहती है कि भैया बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, तो धरातल पर कितना हुआ आप लोग? विकास के दौर पे देखने जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े रोड बन गए, जैसे रिवर फ्रंट वगैरह, जो पब्लिक पेस्ट है वो सब जगह पब्लिक को देखने के लिए सब अच्छा है, देखने के लिए बराबर। पर पब्लिक के लिए जो रोजगार चाहिए वो नहीं है। जैसे समझ लो कि अभी महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई 3 गुना बढ़ रही है बराबर, तो उनके सामने 3 गुना उनको सामने सैलरी प्रोवाइड नहीं मिल रहा है। 10,000 महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी उतनी की उतनी है बराबर। यानी जो इंसान 10,000 रुपये कमा रहा था वो अभी भी 10,000 ही कमा रहा है और 10,000 में उसकी जो खर्चे हैं वो बढ़ गए। जैसे पेट्रोल। गुजरात मॉडल को लेकर कहा था कि गुजरात मॉडल में सब कुछ ठीक है, कैसे देखते हैं आप? हमें तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे बड़े रोड और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो दिख रही है, बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो वैसे ही भाग रहा है। किसी को पूछोगे कि तुम क्या कर रहे हो तो वो जवाब भी देने खड़े नहीं रहते। कहीं भी जाओ कोई जवाब क्लास के लिए वर्क नहीं हो पाया, वर्क नहीं है बराबर, बिल्कुल नहीं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं युवा इस बार, क्या सोच रहा है देश गुजरात का? गुजरात में अब की बार सरकार चेंज हो जानी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, मतलब आप परिवर्तन सोच रहे हैं? परिवर्तन चाहिए। क्यों लग रहा है कि परिवर्तन आनी चाहिए? क्योंकि ये जो मुद्दा अभी है रोजगारी का वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब बेरोजगारी के मुद्दे सोच रहे हैं, अहम मुद्दा होने वाला वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी जैसे कि स्कूल जैसे होता है तो स्कूल का अभी पढ़ाई लिखाई है वो भी बहुत महंगी हो गई है, वो भी बहुत महंगा हो गया है। जैसे कि अस्पताल है वो भी अभी प्राइवेट में चला गया है। आप कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार जो है प्रेजेंट इस तरीके से करती है दूसरे राज्यों में भी कि भैया गुजरात मॉडल है, यहाँ सारा काम हुआ है। नहीं, सिर्फ रिनोवेशन काम होता है, जैसा वैसे रोड बनाना, वो सब बिल्डिंग बनाना वही सब होता है, लेकिन गरीब तो वहीं का वहीं रह जाता है। गरीब वहीं का वहीं। इसमें ये बताइए, सरकार जिस तरीके से गुजरात मॉडल को दूसरे स्टेटों में वोट मांगते वक्त कहता है गुजरात बनाएंगे, जैसा गुजरात है वैसे यहाँ भी बनाएंगे। अभी मॉडल की बात करो तो सरकार जो है, जो रूलिंग पार्टी है वो तो अपना अच्छा ही दिखाएगी, मीडिया में भी अच्छा दिखाएगी। हाँ, मुद्दा ये है कि गुजरात वो नशा मुक्त है। मतलब दारू यहाँ पे ड्राई स्टेट बोलते हैं। अभी कैमरे पे आके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया यहीं मंगवा देंगे दारू। यूँ नहीं, ड्राई स्टेट बोलते हो। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने हिंदुत्व पे और सब जगह पे सब बातें करते हैं कि देश के युवा वर्ग यूँ करेंगे, देश के युवा वर्ग वो करेंगे, लेकिन देश के युवा वर्ग जो आर्मी में जाते, जो दूसरी फील्ड में जाते, वो कोई बड़े बिजनेसमैन के लड़के नहीं होते, वो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं बराबर के। जो पढ़ाई लिखाई करके वो सोचते हैं कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं कोई अच्छे क्षेत्र में जॉब करूंगा बराबर। पर लेकिन युवान वर्ग जो है वो सब ये नशे में चढ़ गए बराबर। और नशे के लेवल इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि दारू नहीं बिकता है। अभी कौन बोलता है कि नहीं बिकता है बराबर? 50-40 हाँ, नहीं तो वो पुरानी बात नहीं, अभी ताज़ी बात है। और अभी सब जगह झोंका वही चल रहा है, जो पहले वही कंडीशन थी, वही ड्राई स्टेट की बातें कर रहे थे और सब जगह फिर वापस डबल इंजन के जिस हिसाब से चुना गया था, ट्रिपल कह सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर कॉरपोरेशन में भी है, स्टेट में भी है, इसके बाद सेंटर में भी है और तमाम छोटे स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे होंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे दिखाई दे रही है अभी? मतलब ट्रिपल के हिसाब से काम हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अच्छा, हिंदू खतरे में है, मानते हैं? खतरे में तो नहीं है। क्यों खतरे में हो गया? आबादी इतनी है, देश हमारा है, 100 करोड़ है। हम क्यों डरे? हम क्यों? चुनाव के वक्त जो कहा जाता है नहीं, चुनाव तो नहीं, लेकिन
एज ए यूनियन, एज ए पावर और कुछ बनना है दुनिया में, तो मुद्दा गनो या फिर थिंकिंग गनो या आइडियोलॉजी गनो, मैं तो मानता हूँ कि अभी जो रूलिंग पार्टी उसके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। हाँ, वो है कि थोड़ी देर लगेगी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ करेगी। बाकी बात हिंदुत्व की करे तो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, तो नुकसान होगा। नुकसान हो सकता है, लेकिन लोग अभी तो ऐसे ही मानते हैं कि मोदी है तो ठीक है, बस यूँ है। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए नहीं ये भाई मुद्दा क्या होगा, अपने हिसाब बताइए ना, कौन सा मुद्दा? सिलेंडर महंगा लग रहा है, महंगाई तो है ही ना भाई, महंगाई तो है ही, सभी चीज़ महंगी हो गई। आपका मुद्दा आया तो तुरंत बोल गए भैया महंगा लग रहा है ना। औरों के मुद्दे आए तो नहीं बोलेंगे। महंगाई तो है। और कौन कौन से मुद्दे हैं गुजरात में, क्या सोच रहे हैं लोग? नहीं वो सब अपनों को नहीं समझ पड़ेगी। देखिए भाई, सबसे बड़ा पेट्रोल डीजल का दाम कर दे, सीएनजी का कम कर दे, वो सबसे ज़्यादा सुलगता प्रश्न है। मतलब महंगाई का मुद्दा एक है। हाँ, चलिए ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, खाली भाव थोड़ा कम कर देना वही बहुत है। हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, रेट कम हाँ रेट कम होना चाहिए। महंगा सब्सिडी बंद कर दी है सरकार ने, और अभी भी ये हमको बता रहे हैं कि सब्सिडी आएगी आएगी आएगी, लेकिन कब आएगी? जो आ रहे थे बस खत्म हो गया अभी। अब सब अच्छे दिन के बाद कितने पूरे हुए? अच्छे नहीं, अब बुरे आ रहे हैं दिन ब दिन बुरे आ रहे हैं दिन। अच्छे दिन वाले जो बताए गए थे आए या नहीं आए, बताइए। अच्छे दिन तो नहीं आए। नहीं आए, अच्छे दिन तो आए होते तो फिर ये लाइट का बिल डबल हो गया। हम अच्छे दिन होता तो ये 60,000 रुपये में बाइक रहता, 1 लाख का नहीं हो जाता। अच्छा हाँ, ये बाइक भी तो महंगी हो गई है। तो 1,20,000 का नहीं हो जाता फिर। अच्छे दिन तो 1,20,000 का लेकर आए हैं। हाँ, 60,000 रुपये में होता तो अच्छे दिन होता ना, हर आदमी के पास भी गाड़ी होती है। और अभी ये 1,20,000 रुपये का करके खड़ा कर दिया, उसमें 100 रुपये का पेट्रोल। किसी को देना 1,20,000 गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल। हाँ, किसी को देना हो तो भी सोचना पड़ता है। भाई सरकार ने क्या फायदा किया इसमें हमको? जैसे कि सीएनजी है, जैसे सीएनजी का भी भाव अभी और डीजल पेट्रोल का भाव। जानना चाहता हूँ 2014 में सबसे ज़्यादा गुजरात के लोगों ने सपोर्ट किया था, और उससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। क्या सोचा जा रहा था, अब क्या सोच रहे हैं लोग? सोच रहे थे कि मोदी सरकार का काम बढ़िया रहेगा, और सब लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया है सरकार पे कि भाई हर मुद्दे को सॉल्यूशन निकालेगा, बराबर है। जैसे कि अस्पताल वगैरह, स्कूल वगैरह, सबका फ़ायदा करके देगी सरकार। लेकिन ऐसा अभी कुछ होता नहीं है। आप लोगों ने भी 2014 में किया था सपोर्ट, विश्वास रखा था ना, रखा था ना। अभी नहीं, अभी नहीं। एक मोहब्बत सी हो गई है, एक मोहब्बत सी मोदी जी के साथ लोगों की हमदर्दी और एक मोहब्बत सी हो गई है। ये पॉलिटिकल ज़्यादा सोचते नहीं है, लगाव हो गया है साहब के साथ। अच्छा लेकिन अभी डगमगा गया है थोड़ा सा, विश्वास थोड़ा डगमगा गया है अभी। चलिए आप क्या सोच रहे हैं? पुराने दिन ही बहुत अच्छे है। क्या पुराने दिन अच्छे दिन थे? अच्छे दिन थे, पुराने दिन ही अच्छे दिन थे। अभी गुजरात की जनता क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा तो सोच रहे बस महंगाई कम होनी चाहिए, बिजली यूनिट ये सब सस्ती होनी चाहिए सब। हाँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे महंगी बिजली इंडिया गुजरात के अंदर ही है। बहुत महंगी है। अभी क्या सोच के लोग वोट करने वाले हैं इस बार? महंगाई मुद्दा आएगा, और जैसे कि जीएसटी है, क्योंकि व्यापारी लोग को भी बहुत तकलीफ होती है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग का बस ये बिजनेस हैगा, तो इसलिए जीएसटी से दिक्कत हो रही है। जीएसटी से बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी सरकार को परिवर्तन सोच रहे हैं, लाने की सोच रहे हैं दोबारा? हाँ, बस ये केजरीवाल है, अच्छे मुद्दे की बात करता है। हाँ, कम बात की बात नहीं करता ये। चलिए ठीक है, ये केजरीवाल को सोच रहे हैं। आप बताइए सर जी, क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात में, क्या क्या मुद्दे? क्या बोलूँ? गुजरात की जनता क्या सोच रहे हैं इस बार? कुछ काम हुए नहीं हुए, क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव भी आने वाले हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? इसमें क्या है, गुजरात में चुनाव आने वाला होता है ना, जब भी सब पार्टियाँ आती है, आम आदमी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, चुनाव के बाद कोई नहीं दिखाई देता। मतलब सब है ना चोर है, सब किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। कोई काम करके दिखाओ तो उस पर भरोसा रखे। अच्छा ये बताइए कि अभी बदलाव को सोच रहे हैं या फिर लाने की सोच रहे हैं सरकार को? अभी बदलाव हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोग इतने कमाते नहीं है, धंधा पानी अभी कम है, महंगाई बहुत है। महंगाई के मुद्दे पर वोट ये 40 है ना, गरीब लोग रहते हैं, रोज सुबह जाते और शाम को कमाते, आके तकलीफें बहुत। अभी गैस का भाव देखो, महंगाई के मुद्दे, लाइट बिल देखो। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ कोई भी सरकार आवे, महंगाई तू कम करो। अभी जो भी सरकार आवे, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि आम आदमी आवे, बीजेपी आवे तो कांग्रेस ही आवे,
पर मैं बोलूँ वही दिखा नहीं देते फिर बात पलटा दूंगे। न्यूज़ में ऐसा ही होता, मैं बोलूँ वो नहीं दिखाते फिर बाद में नहीं, न्यूज़ में फिर ऐसा होता मैं बोलूँ वो नहीं दे रहा, उसमें सब काफी डर रहे हैं बोलने से। मैं डरता नहीं हूँ, मैं सही बोलता हूँ, मैं सोशल वर्कर ही हूँ। क्या अगर जो अच्छा काम करे उसको ही वोट देंगे। चलिए भैया, गुजरात की जनता है और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है। हर चौक चौराहे पर और गली मोहल्लों में चाय की दुकानें बैठेंगे, चाहे पान के खोखे पे जाएंगे, जहां भी जाएंगे सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो, चाहे केजरीवाल के समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो, जो भी हो, वो महंगाई के मुद्दे को ज़रूर टच करते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को ज़रूर टच करते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि वोटर क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है 2 महीने बाद गुजरात में। लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।